नहीं, सीधी सी बात है कि सांगठनिक चुनाव के दौर से जब कोई दल चलता है तो कुछ क्षण के लिए आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन सांगठनिक चुनाव की तिथियां तय हो गई हैं। पंचायत, प्रखंड, ब्लॉक, राज्य, केंद्र, सब जगह सभी पदों के लिए चुनाव के आधार पर लोग तय किए। रामचंद्र पूर्वे जी को मुख्य निर्वाची पदाधिकारी और चितरंजन जी को सहायक निर्वाची पदाधिकारी घोषित कर दिया कि आखिरी संवाद में तेजस्वी जी के पश्चात हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब बिगुल बज चुका है। अब तेजस्वी यादव को भी जिम्मेदारी मिली। दोनों आदमी अधिकृत हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी यादव। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। उस बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ वो हम आपको सुनवाएंगे। आरजेडी के सांसद राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने सब कुछ बताया है। देखिए, हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आरजेडी की इस कार्यकारिणी की बैठक में तमाम जितने उनके पार्टी के नेता हैं वो पहुंचे थे। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, तमाम नेता पहुंचे थे। और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह इस बैठक में नहीं आते हैं, इसको लेकर चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। हालांकि राहुल गांधी भी आज पटना में हैं, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी जब पटना पहुंचते हैं तो तेजस्वी यादव से मुलाकात भी होती है इसी होटल मौर्या में जहां हम इस वक्त मौजूद हैं। राहुल गांधी भी मिलते हैं, तेजस्वी यादव भी इसी पटना के मौर्या होटल में मौजूद हैं जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। क्या कुछ तय हुआ है? जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष वो नहीं पहुंचे हैं। तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ओसामा साहब भी पहुंचे थे, तमाम नेता आरजेडी के नेता हैं वो पहुंचे हैं। क्या कुछ मनोज झा कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है, आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। माइक और नीचे करो ना। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी जी समेत दल के तमाम नेता, सांसद, विधायक, विधान पार्षद सब मौजूद थे। सांगठनिक प्रस्ताव पे चर्चा हुई, राजनीतिक प्रस्ताव जो कि आज के देश की हकीकत है, उस प्रस्ताव पे चर्चा हुई और संगठन को कैसे और धारदार बनाया जाए, वैचारिक रूप से और बूथ स्तर तक सांगठनिक प्रतिबद्धता के साथ। इन सब चीजों पर अलग अलग राज्यों से आए हमारे अध्यक्षों ने अपनी राय रखी और अपनी बात रखी। कुल मिलाकर के जब ये कार्यकारिणी के आखिरी संवाद में तेजस्वी जी के पश्चात हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अब बिगुल बज चुका है। जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं, माई बहन मान योजना, महिला सबलीकरण का इससे पूर्व ऐसा उपकरण बिहार में नहीं आया। 200 यूनिट फ्री बिजली, ऐसा उपकरण अभी तक नहीं आया। तीसरा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 4 गुना की बढ़ोतरी, 4 गुना की बढ़ोतरी। और अभी लगातार ब्लूप्रिंट पे फीडबैक के आधार पर नेता काम कर रहे हैं, जिसमें बेरोजगार युवाओं के लिए, छात्रों के लिए कई तरह के रिलीफ और प्रोत्साहन पर भी वो विशद अध्ययन कर रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं। पूरी कार्यकारिणी एक जज्बे से लबरेज होकर के गई है। हर व्यक्ति इस संदेश के साथ गया है कि बिहार में महज सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, सरोकार परिवर्तन होगा। नहीं, सीधी सी बात है कि सांगठनिक चुनाव के दौर से जब कोई दल चलता है तो कुछ क्षण के लिए आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन सांगठनिक चुनाव की तिथियां तय हो गई हैं। पंचायत, प्रखंड, ब्लॉक, राज्य, केंद्र, सब जगह सभी पदों के लिए चुनाव के आधार पर लोग तय किए। और उसी मैं बताऊं, और एक मिनट, पूरी बात मेरी सुन लीजिए। और एक मिनट, चुनाव के मद्देनजर रामचंद्र पूर्वे जी को मुख्य निर्वाची पदाधिकारी और चितरंजन जी को सहायक निर्वाची पदाधिकारी घोषित कर दिया। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक बड़ा फैसला हुआ है तेजस्वी यादव को लेकर। पहले फैसलों के लिए लालू प्रसाद अधिकृत थे, अब तेजस्वी यादव को भी जिम्मेदारी मिली। दोनों आदमी अधिकृत हैं, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और आदरणीय तेजस्वी यादव।
जी समान रूप से जो फैसला लेंगे पार्टी का वही काम होगा। यानी कि सिंबल देना पार्टी ये में, दोनों आदमी मिलकर काम करेंगे। मतलब अब तेजस्वी यादव को जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से जिम्मेवारी दी गई है और बखूबी वो निभाने का काम करेंगे। ये साल 2025 आपको लगता है आप लोग का बड़ा लक्ष्य है? एकदम बड़ा लक्ष्य है और हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे और हम उस पर काम कर रहे क्योंकि हैं। आप सीनियर लीडर हैं भाई वीरेंद्र जी, आपको लगता है तेजस्वी यादव बड़े बड़े फैसले लेने के लिए आप एकदम काबिल हो चुके हैं? अधिकृत हैं और बड़े बड़े फैसले वो ले सकते हैं। टिकट देना, सब कुछ करना। हाँ हाँ एकदम एकदम। आपको लगता है कि पार्टी में समय पड़ने पर कोई कड़ी कार्रवाई भी करनी पड़ती है तो करना पड़ेगा? अब तो पार्टी का जो निर्णय होगा और जो विरोधी काम करेंगे उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से पार्टी की करेगी। तो तेजस्वी यादव को आप लोगों ने अधिकृत किया। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आई है। 2025 चुनावी साल है, भाई वीरेंद्र भी एक बड़ी बात बता रहे हैं। तेजस्वी यादव को भी अब अधिकृत किया गया। देखिए लालू प्रसाद यादव निकल रहे हैं काकानी की बैठक से। लालू जी, तेजस्वी जी को जिम्मेदारी दी गई है। लालू जी, तेजस्वी जी को जिम्मेदारी दी गई है। तो आरजेडी के सांसद, प्रखर वक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, हमने आपको पूरी बात सुनवाई है, तमाम तस्वीरें आपको दिखाई है। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई है, लगभग 1.5 घंटे तक ये बैठक चली है और 1.5 घंटे की इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में सामने एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन को हराकर तेजस्वी यादव की ताजपोशी कैसे होगी, तेजस्वी यादव को सत्ता की कुर्सी कैसे दी जाएगी, सत्ता की चाबी कैसे दी जाएगी, जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे पर जो चर्चा हुई है, उन तमाम बातों का जिक्र मनोज झा ने किया है। इस साल चुनावी साल है, ऐसे में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होना और अब आरजेडी की संगठन के चुनाव हो रहे हैं, संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं। संगठनात्मक चुनाव में क्या कुछ नतीजा निकल के आता है वो हम आपको बताएंगे ज़रूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।